हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है मैथ्स का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का वो अब रहने वाला है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला रूल है कि वो है हमें 1 से लेके 30 तक के स्क्वेयर्स जो हैं वो आने चाहिए। ये मतलब टिप्स पे होने चाहिए। दूसरा रूल है 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स, ये भी हमें पता होने चाहिए। एंड लास्ट है कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सिंप्लीफिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है सॉरी, जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। अगर हमें ये तीनों चीज़ें आ गई तो हमारा सिंप्लीफिकेशन काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद 1 to 30 स्क्वेयर्स। मैं आज आपको सारे 1 to 30 स्क्वेयर एंड 1 to 20 क्यूब्स करवा दूंगी। फिर कल हम अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद स्क्वेयर। तो हम एकदम जो स्क्वेयर्स हैं उनके बारे में अब करते हैं। तो हम वन के स्क्वेयर से स्टार्ट करेंगे। तो एज वी ऑल नो, 1 का स्क्वेयर क्या होता है? 1 का स्क्वेयर होता है 1। 2 का स्क्वेयर 4। 3 का स्क्वेयर 9। 4 का स्क्वेयर 16। ये स्क्वेयर के साथ में आपको दो नंबर्स के स्क्वेयर्स जो होते हैं उनको कैसे फाइंड करना है उसकी ट्रिक भी बताऊंगी। 5 का स्क्वेयर, एक सेकेंड, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1। 2 का स्क्वेयर 4। 3 का स्क्वेयर 9। 4 का स्क्वेयर 16। 5 का स्क्वेयर 25। 6 का स्क्वेयर 36। 7 का स्क्वेयर 49। 8 का स्क्वेयर 64। प्लीज़ नोट दिस ऑन योर नोटबुक सो दैट कि हमें ये डेली याद करने हैं और हमें ये टिप्स पे होने चाहिए। 9 का स्क्वेयर 81। 10 का स्क्वेयर 100। 11 का स्क्वेयर 121। 12 का स्क्वेयर 144। 13 का स्क्वेयर 169। 14 का स्क्वेयर 196। 15 का स्क्वेयर 225। 16 का स्क्वेयर 256। 17 का स्क्वेयर 289। 18 का स्क्वेयर 324। 19 का स्क्वेयर 361। 20 का स्क्वेयर 400। 21 का स्क्वेयर 441। 22 का स्क्वेयर 484। 23 का स्क्वेयर 529। 24 का स्क्वेयर 576। 25 का स्क्वेयर 625। 26 का स्क्वेयर 676। 27 का स्क्वेयर 729। 28 का स्क्वेयर 784। 29 का स्क्वेयर 841 एंड 30 का स्क्वेयर 900। ये जितने भी 30 तक तो हमें टिप्स पे होने चाहिए। और उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 65 का आ गया, 75 का स्क्वायर पूछ लिया, तो उसे विद इन 10 to 15 सेकेंड्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी अब हम ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर रूट। ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो
जो हमने स्केयर फाइंड करना है, मान लीजिए मैंने 75 का स्केयर, ये जो ट्रिक बता रही हूँ ना, ये सिर्फ 2 डिजिट पे ही एप्लीकेबल है। 75 का स्केयर जैसे मैंने मान लो फाइंड करना है, तो पहले हम सबसे पहले 7 का स्केयर कर लेंगे। 7 का स्केयर 49 है। फिर हम 5 का स्केयर करेंगे जो कि 25 है। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, फिर 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 70। तो ये लास्ट वाला छोड़ के 70 यहाँ लिख दो और इन्हें ऐड कर दो। 5, 2, 9, 7, 16 और एक कैरी। 5625 जो है हमारा 75 का स्केयर होता है। यू कैन चेक इट। और जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नंबर है 23। 23 का तो मैंने बता दिया है, आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 34 है, नहीं 34 नहीं, 33 लेके चलते हैं हम। जैसे मैं आपको क्यों बताने लगी हूँ, क्योंकि ये सिंगल डिजिट स्केयर होते हैं ना। तो जैसे 3 का स्केयर 9 है, यहाँ पे भी 3 का स्केयर 9 आएगा, तो फिर यहाँ पे हम 09 लिखेंगे, हम अकेला 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दीजिए 981089। ये आपका 33 का जो है वो स्केयर है। एंड इस ट्रिक से आप जो 2 डिजिट के स्केयर्स हैं वो बहुत जल्दी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स था, वैसे हमें अगर 10 तक भी आ जाए तो दैट वाज इनफ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, सॉरी 256। 6 का क्यूब थोड़ा गड़बड़ हो गया, 256। 256 होता है 6 का क्यूब। और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 5112, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। आई होप कि आप ये स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स मेरी अगली क्लास तक लर्न कर लेंगे। फिर हम अलजेब्रिक फॉर्मूलाज के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में जो भी चीज़ें की हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे रिवाइज कर लीजिएगा। एंड बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।